इसी प्रकार जो वो रिसर्च हुई थी सीकेडी की, उसमें एक रसायन यूरिनरी किडनी रसायन के बारे में रिसर्च निकाला गया, जिसमें गोखरू, आंवला और गिलोय, इन तीनों का प्रयोग सम मात्रा में चूर्ण में अगर किया जाए तो वो रेजुविनेशन का काम करता है नेफ्रॉन्स का, यानी किडनी के नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करने में हेल्प करता है अगर हम इसका प्रयोग प्रॉपरली फॉर्म में करें। किसका? गोखरू, आंवला और गिलोय। इसके ऊपर कई पेशेंट मुझे आके कहते हैं साहब मेरी किडनी खराब है, खा लूं क्या? हाँ जी, खा सकते हैं आप। कई पेशेंट कहते हैं मेरी किडनी खराब नहीं है साहब, गिलोय खा लूं क्या? खा सकते हैं। अच्छा, तो साहब बुखार ना हो जाए तो पैरासिटामोल क्यों नहीं खाते रोज? जवाब दो भाई, बुखार से तो बचना चाहते हो ना, तो रोज सुबह पैरासिटामोल खा के घर से निकला करो। क्यों नहीं खाते हो? हाँ जी, क्यों नहीं खाते हो? यस, इवन आयुर्वेदिक ड्रग्स इफ इट इज नॉट टेकन इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, वह भी आपके लिए हार्मफुल है। इकलौता खाली भोजन ही ऐसी व्यवस्था है जो आप ले सकते हैं। कोई भी द्रव्य आपको तब तक नहीं खाना है जब तक आपकी बॉडी की जरूरत ना हो। अच्छा, बुखार की पहली ट्रीटमेंट क्या है? बुखार का पहला ट्रीटमेंट क्या है? एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर प्लीज। लग्न चिकित्सा। अच्छा मैडम, ओटाए हुए जल के बारे में कुछ बताया, क्या है चिकित्सा? सड़क नहीं लिखा मैडम। यस, व्हेन यू हैव फीवर, आपको सिर्फ गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना है, गर्म पानी में ही अपने पैर रखने हैं, यानी बुखार में कुछ लोग कहते हैं ठंडा करो, जबकि पानी पिलाते हैं हम लोग गर्म, क्योंकि जो उठाया हुआ जल है, आपकी अंदर की जो अग्नि जो बाहर चली गई है, जिसकी वजह से बुखार आ रहा है, उसको वापस से वो न्यूट्रलाइज करके, क्योंकि दीपन पाचन करना है बुखार में। लंघन का मतलब दीपनम पाचनम। इसीलिए बुखार के अंदर दवाई के बारे में वर्णन नहीं है। बहुत से लोग क्या हुआ, फीवर हुआ, ला भैया ये 3 प्रकार की एंटीबायोटिक, 2 प्रकार की एंटी एलर्जिक खा ले जिससे मैं ठीक हो जाऊं, जबकि एक्चुअली में आप अपनी किडनी खराब कर रहे हैं, आप मेटाबॉलिज्म खराब कर रहे हैं, आप डायबिटीज ला रहे हैं, आप हाइपरटेंशन ला रहे हैं। एक्चुअली में फॉर 7 डेज साफ शब्दों में लिखा गया, सिर्फ उठाया हुआ जल, ओनली बॉइल्ड वाटर, जस्ट अवॉइड फूड, टेक फ्रूट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और पानी, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दवाई का नाम ही 7 दिन के बाद आता है। ये मैंने नहीं कहा, चरक संहिता में लिखा है। लोग आगे की दवाई तो पढ़ते हैं, लेकिन पहले चैप्टर में उठाया जल के बारे में लिखा है। एनी फीवर यू शुड वेट फॉर 7 डेज। लगभग बुखार आपकी बॉडी से निकल जाएगा, आपकी बॉडी में, क्योंकि लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड आई विल फिनिश ऑफ माय वर्ड्स। टू डाइजेस्ट स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक वी नीड स्ट्रॉन्ग इंटरनल सपोर्ट, करेक्ट? वरना वो आपकी बॉडी को डैमेज कर देगी। इन द सिमिलर मैनर, जब आपको बुखार आया, उस 7 दिन में या तो बुखार ठीक हो जाएगा या आपका शरीर तैयार हो जाएगा कि वो सिंगल ड्रग से भी आपके बुखार को खत्म कर सके। इसीलिए बहुत जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी में बहुत सारे अच्छे काम हो जाते हैं। वो अच्छे काम क्या होते हैं कि आप अपनी ही जल्दी के चक्कर में अपनी किडनी, लिवर डैमेज कर जाते हैं। अगर आप इनको डैमेज नहीं करना चाहते हैं तो बुखार में पेशेंट, ठीक है? इसी हिसाब से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, अगर हम बात करें, मंजिस्ट बड़ा अच्छा ड्रग है जिसका प्रयोग हम करते हैं, और एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटीज भी हमें प्राप्त होती है काली जीरी से। यानी काले जीरे के लिए अगर शरीर में दर्द है तो काले जीरे का काढ़ा भी वही काम करेगा जो आपका डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन कम करेगा और आपके शरीर से दर्द को निकाल देगा। अच्छा साहब एक बात बताओ, ये जो पेन है
ये कौन फील करता है? सब दर्द किसको पता लगता है? नर्वस सिस्टम। अगर आप कोमा में हैं तो कितनी लाठियों का पता आपको लगेगा? यानी आपका ब्रेन इकलौता है जो इस दर्द को फील करता है। करेक्ट? फाइन। और आपका ब्रेन स्टेबल कंडीशन में है, उसके अंदर सत्व गुण है, तो उसको कोई दर्द कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जो पेन किलर्स हैं वो भांग, धतूरा और अफीम से बनते हैं। डाइक्लोफेनेक, एसाइक्लोफेनेक, ट्रामाडोल, यानी कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको 4 घंटे और 8 घंटे के लिए नशे में कर देते हैं। तो जो लोग दर्द की गोलियां खाते हैं वह भी नशा करते हैं, और छुपाया हुआ नशा करते हैं। उनसे तो सही है वो विस्की पीने वाले जो कहते रहे अपन पीने वाले इंजॉय कर रहे हैं। अभी इंजॉय तो किया, गोली खाई, इंजॉय भी नहीं किया, कम से कम पी के। अभी मत करना है सर, दर्द हुआ तो दारू शुरू कर दी, डॉक्टर साहब ने कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भैया। मैंने क्या कहा? जस्ट ब्रिंग योर ब्रेन इन अ काम स्टेज। अब काम स्टेज के लिए जो हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, क्योंकि जो लिवर और किडनी के पेशेंट्स होते हैं बेसिकली मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं मैडम? तामसिक गुण से पहले राजसिक गुण आते हैं। राजसिक गुण किन दोष के प्रकोप से होते हैं? वात और पित्त जब डिस्टर्ब होते हैं तो राजसिक गुण डिस्टर्ब है। उठने की इच्छा नहीं करेगी, शरीर थका थका लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और अगर बढ़ जाकर राजसिक गुण तो हर बात गुस्सा आएगा, इंसान चिल्लाएगा। करेक्ट? तामसिक गुण क्या होते हैं? पित्त और कफ के समावेश से बनते हैं। पित्त और कफ की बात करें तो अगर कफ यानी पित्त और कफ दोनों डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी बॉडी में कफ ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा? आप सुस्त हैं, कोई आपको उठा रहा, भाई चलो, भाई मेरा मन नहीं है, मेरा काम करने का मन नहीं है, मेरा जिंदगी जीने का मन नहीं है, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मेरी कहीं इच्छा नहीं है, भाई मेरा कोई मन नहीं है। ये तब जब तामसिक गुण आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। करेक्ट? और वात, पित्त, कफ जब ये तीनों नॉर्मल स्टेज में होते हैं तब आपकी बॉडी में गुण डेवलप होता है सात्विक गुण। सात्विक गुण का मतलब यह है, एग्जाम्पल, कभी सर आपको बहुत बड़ी स्ट्रेस की बात आई, आपने कहा कोई बात नहीं, विल मैनेज, सत्व गुण ठीक है। और कभी छोटी सी भी बात आई, अरे यार क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, सत्व गुण डिस्टर्ब है। तो सत्व गुण ठीक करने के लिए सबसे पहले वात, पित्त, कफ को स्थान पे लाना है, नंबर 1। दूसरा, एक प्रतिमर्श नस्यम के बारे में डॉक्टर रजनी भी आपको बताएंगी, वो कैसे करते हैं। प्रतिमर्श नस्यम यानी 2-2 बूंद नाक में ऑयल डालना है, क्योंकि नासस्य शिरोद्वारम, नाक से ही सिर का द्वार खुलता है और ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है सिचुएशन को हैंडल करने की। ठीक है साहब? तो प्राणायाम और कुछ नहीं है, मेडिटेशन और कुछ नहीं है, जस्ट टू ब्रिंग सत्व गुण इन योर बॉडी सो दैट यू कैन फाइट द लाइफ। एक्चुअली लाइफ में रोज लड़ना है। हाँ जी, सच में ना, लड़ना नहीं है। कैसे सर? आप तो पैदा ही योद्धा हुए थे, आप तो पैदा ही योद्धा हुए थे। क्यों बताओ सर, क्यों? सर 15,000 अपने बहन भाइयों को मार के आप पैदा हुए हो, सॉरी 15 लाख। करेक्ट? 15 मिलियन स्पर्म्स जब हमारे माँ बाप के मरते हैं तब एक पैदा होता है, यानी यू आर बोर्न एज अ फाइटर, यू आर बोर्न एज अ फाइटर। ये बात आपको भगवान ने आपको जिंदगी दी है ना, ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, तो वो किस फॉर्म में दी है? वो फाइटर के फॉर्म में पहले दिन से दी है। सिर्फ आपको खुद को फील करना है कि आपके अंदर भी वो क्षमता है इस बीमारी से लड़ने की और इस मुसीबत से लड़ने की।